हमें खतरा है मुसलमानों से, जिहादियों से। सिल्लियों से मारा, डंडों से मारा, तलवारों से मारा, लट्टों से मारा। बाबू आजा, बड़ी मम्मी को लेके जाना, बड़ी मम्मी से। पूरे देश को खतरा है इनसे। आज ये मत कहो कि यहाँ घर में ही खतरा है, पूरे देश को खतरा है। 40 लड़कों ने। किस वजह से? क्या गुब्बारा पड़ गया था। घर में घुस घुस कर मार रहे हैं, माओ के ब्लाउज फाड़ देते हैं, ये लोग ब्लाउज फाड़ देते हैं और पड़ोसियों के घर में कुंडी लगा लगा कर और साजिश करके एक नहीं पूरी के पूरी 50-60 बंदे आके एक अकेले को मारते हैं। ये गीदड़ पुलिस वाले, तुम्हें बताऊं, गाली बकने का मन करता, बोल नहीं चाहता मैं। वो माँ के पक्ष का साथ देते हैं, वो उसका साथ दे रहे हैं, तो दे रहे हैं। कटवे को तो मारेंगे पर उसके जड़ को मारेंगे हम, चाहे उसका बड़ा भाई हो कोई भी हो। मगज बाहर निकल गया बेटे का, उस माँ पे क्या बीत रही है ये देखो ना। जब वो बेहोश हो गया ना मैडम, तब भी उसको मारते गए बेरहमी से उसको मारते गए। हम होली खेलते, गलती से लग गया गुलाल, क्या हो गया इससे? हमारा त्योहार खराब करा, हम इनका करेंगे। पूरी गैंग ही है इनकी मैडम, पता नहीं कहाँ से कौन से कहाँ के बुला के यहाँ पे पाल दिए इन्होंने। ये मुल्ला टोपी वाले हमेशा हिंदुओं के ऊपर टारगेट करते हैं, हिंदू त्योहार के ऊपर टारगेट करते हैं। उसके ऊपर सिल्ली मार रहे, सिल्ली। डान हमारे हिंदू है जो कुछ एक्शन नहीं लेते। जहां पूरा देश होली के रंगों में रंगा था, वहीं उत्तम नगर की सड़कों पर देखिए खून की होली खेली जा रही थी। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय उत्तम नगर पुलिस चौकी के हमारी मौजूदगी है। देखिए यहाँ बीती रात कुछ ऐसा होता है जो यहाँ के देखिए पूरा जो हिंदू है किस तरीके से आप लोगों को जागा हुआ नजर आ रहा होगा। बता दूं कि 40 से 50 लोगों द्वारा देखिए बर्बरता के साथ एक व्यक्ति को पीटा जाता है और उसमें किसी भी हथियार की कमी नहीं होती। 40 से 50 लोगों द्वारा देखिए इतनी बेरहमी से उसे पीटा जाता है कि वो जो व्यक्ति है आज मृत हो चुका है। बता दूं कि जो मृतक की पहचान है वो सूरज 25 वर्षीय के रूप में हुई है। तमाम आपको यहाँ लोग यहाँ मौजूद नजर आ रहे होंगे। बता दूं कि यहाँ पे तमाम जो बजरंग दल के लोग हैं वो भी मौजूद है। अभी किस तरीके से देखिए यहाँ पुलिस चौकी का घेराव करा हुआ है, लोगों से जुड़ेंगे, उनकी जुबानी आपको सुनाएंगे कि आखिरकार क्या कुछ हुआ बीती रात। और बता दूं कि ये जो महज पूरा मामला चालू होता है ये इस तरीके से होता है कि एक बच्ची के ऊपर जो कहा जा रहा है कि बैलून फेंक दिया जाता है, वही जो आक्रोश में आया हुआ परिवार है बेरहमी से जो सूरज की हत्या कर देता है। परिवार वाले से जुड़ेंगे, आसपास के लोगों से जुड़ेंगे और पूरी बात आप तक पहुंचाएंगे कि आखिरकार क्या कुछ हुआ। हमें खतरा है मुसलमानों से, जिहादियों से, जो एक गुब्बारे की वजह से कत्ल कर देते हैं। वो लोग हमारे बीच में रहेंगे तो पता नहीं इसकी गारंटी कौन लेगा। बच्चा मरा, इसकी गारंटी कौन लेगा? जान के बदले जान। इनका घर गिराओ, पूरी गली अड़ोस पड़ोस की बंदी लगा दी। गुंडों को बुला लिया इन्होंने, गुंडों को बुलाया। कम से कम 50-60 बंदे थे एक को मारने के लिए, 50 को मारने के लिए। 40 लड़कों ने मारा है, 40 लड़कों ने। किस वजह से? क्या गुब्बारा पड़ गया था, एक गुब्बारा पड़ गया था। मेंबर था बजरंग दल का, इस चीड़ में मारा, इस चीड़ में गुस्से में मारा। हाँ, कि ये क्यों बॉडी बना बजरंग दल में? क्या एक मगज बाहर निकल गया बेटे का, उस माँ पे क्या बीत रही है ये देखो ना, देखो। और माँ का भारत माता सिल्ली, सिल्ली उसके ऊपर सिल्ली मार रहे, सिल्ली मारी मारे गए। माँ के कपड़े, माँ के साथ गंदी मानव। रेखा गुप्ता कहाँ है? रेखा गुप्ता को कालो मुल्लों को यहाँ से। वो करेगी इसके अंदर, रेखा गुप्ता क्या करेगी? वो क्या करेगी ये बता। देख रहे हैं कानून, कौन देख रहा है? कौन देख? एक बात बता, ये भी तो करो तो। रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता मैडम, हमार को यहाँ पर उत्तम नगर जे कॉलोनी के सारी दिल्ली में भी हमें योगी सिस्टम चाहिए, हमें योगी सिस्टम चाहिए। अब एक बच्चे को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि उसने एक लड़की पे गुब्बारा फेंक दिया। नहीं, ऐसा था। गुब्बारा भी नहीं लगा, बच्चे के गुब्बारा, वो लड़ाई बंदी हो गई थी। वो बच्चा कोई बाहर से आया खेलने, खेल के बच्चे साथ आया होगा, सिल्ली मारी है सर पे। मरने के मरने के बाद भी बाद में घर पे कौन बताया? जब वो बेहोश हो गया ना मैडम, तब भी उसको मारते गए बेरहमी से उसको मारते गए। कितने बजे के आसपास की? बताओ कितने बजे? 11 बज रहे होंगे, 10-11 बज रहे थे। 10-11 बजे, 10-11। तो मैम हमारी सिर्फ एक ही चीज है, हमें पता है कि सरकार हमारा साथ देगी, प्रशासन हमारा साथ देगा, ठीक है ना।
मामला खत्म होने के बाद आती है पुलिस। पीसीआर कॉल आप लोगों ने करी थी? करी थी, बहुत लेट बाद आई थी, वो भी किसी में प्रधान ने करी थी उधर के ने। 1-1.5 घंटे बाद आई। हमें इतना पता है कि चाहे वहाँ पे यूपी में योगी जी की सरकार हो, योगी जी उसी समय इंसाफ करते हैं, तो मोदी जी भी और रेखा गुप्ता की सरकार भी यहाँ पे इंसाफ। किस वजह से मतलब क्राइम इतने दिन से? नारी शक्ति है और हमें रेखा गुप्ता जी पे विश्वास है कि वो एक नारी शक्ति है और दीदी हमारा साथ जरूर देंगी। ये जो ये लड़ाई है कहीं ना कहीं ये धर्म की लड़ाई बना दी गई है। ये धर्म की लड़ाई नहीं है मैम, ये मुसलमानों ने बनाई थी ये लड़ाई। उन्होंने बनाई है, ये भी कुछ मुसलमानों ने, हर एक मुसलमान ने नहीं बनाई, कुछ मुसलमानों ने ये लड़ाई बनाई है। अच्छे भी है। किसने कहा ये धर्म की लड़ाई है? बच्चा गुब्बारा मार रहा था, मुसलमान लेडीज के लग गया, तो वो उसने अपने माफी मांग ली। जब भी किस बात पे लड़ाई हुई दोबारा? उन्होंने 50-60 बंदों को बुला लिया फोन करके, वो उस लड़के को घेर के सिल्लियों से मारा, डंडों से मारा, तलवारों से मारा, लट्टों से मारा, मतलब बहुत सारे पत्थर से मारा, कूच दिया सर, भेजा निकल गया बाहर, घर की कुंडी लगा दी। क्या उम्र थी लड़के की? लड़के की 24-25 साल। 24-25 साल का। नाम क्या था मैम उनका? काम वो नौकरी करता था। वो नाम क्या था उनका? नाम क्या था? सनी नाम है, सनी। ये जो ऐसे यहाँ पे सन्नी दूसरे समुदाय के इंसान द्वारा एक का मतलब इतनी बुरी तरीके से कत्ल करा जाता है, आप लोग क्या कहेंगे मैम उस पे? मैं चाहती हूँ मैडम, खून के बदले खून, इनके घर पे बुलडोजर चले, बुलडोजर चलना चाहिए। बिल्कुल चले। जो आरोपी थे क्या उन्हें पकड़ा गया अब तक किसी को? पता नहीं मैडम, अभी कुछ नहीं पता है। सर किसी आरोपी को पकड़ा गया अब तक? अभी किसी को कुछ नहीं पकड़ा, अभी सब ताले लगा के सारे फरार हैं यहाँ पे से, सारे फरार है। मैडम 1 घंटे से आई, पुलिस भी 1 घंटे से आई, फोन करते रह गए, पुलिस 1 घंटे से आई, वो सारे भाग गए, उनको मौका मिल गया उनको। ये उनके 85 घर है यहाँ पे, बहुत ये संगठन में इतना जुड़, क्या गैंग है ये? क्या है? पूरी गैंग ही है इनकी मैडम। पता नहीं कहाँ से कौन से कहाँ के बुला के यहाँ पे पाल दिए इन्होंने। हर किसी कोई भी बोलेगा उनसे 2 मिनट में झगड़ा कर लेंगे, गैंग बना के लड़ जाएंगे उनसे। अब बेचारे उस भाई के साथ भी मेरे ख्याल से यही हुआ है। और कह रहे हैं वो बजरंग दल के सदस्य थे, इस वजह से ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत शरीफ बंदा था, मेरे भाई का दोस्त था, बड़े भाई का दोस्त था। वो आता था, मतलब जॉब से ज़्यादा किसी मतलब नहीं रखता था, काम पे से आता था। अब ये है कुछ बोलने में क्या जा रहा है, बिगर हड्डी की जवान है, कुछ भी बोल दो आप, बोल दो वो बदमाश था, गुंडा था, कुछ भी बोल सकते हो आप मैडम। पर ऐसा कुछ नहीं था, पर वो सबसे जेन्युइन लड़का, पढ़ा लिखा लड़का था वो मैडम। बस ये क्या बोले, बड़ा दुख है हमारे को इस चीज़ का कि जो ये पुलिस प्रशासन है किसी तरीके की कोई कार्रवाई कर रहा है? कुछ भी कार्रवाई नहीं जी मैम जी, तो सब ऐसे बोलते रहते हैं, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। आप लोगों ने पुलिस चौकी का घेराव कर रखा है? कुछ भी नहीं हुई है, सब अपने में लगे पड़े हुए हैं। वो लड़का इन्होंने खो दिया अपना। क्यों जी? हम तो ये चाहते हैं कि हमारे को पूरा काम मिले कि उनको बंद करें। कुछ नहीं पता चल रहा किसकी सुनवाई है, पता चला अभी तो मैसेज ही आया था, मैं तुरंत ही आया हूँ भागे में। तो आरोपी कौन है? क्या उनकी कोई पहचान हुई है कि कौन? आरोपी मैडम बहुत है, एक हो तो पहचान हो ना, बस बहुत है मैडम। कह रहे बेरहमी से उन पे मतलब बहुत एक वो बेचारा आया चाहिए योगी, वो बेचारा आया, बुलेट लगाई थी उसने, लगा के खड़ा किया, उसको घेर के लठ से, पता नहीं लठ था, रोड थी लोहे की, सर पे वार किया मैडम, बहुत बेरहमी से। 10-15 बंदे मारेंगे तो हम कैसे बचेगा फिर वो? कह रहे किसी मुस्लिम बच्ची पे गुब्बारा फेंका था, तो मुस्लिम बच्चे पे फेंका नहीं था, वो लगा भी नहीं है गुब्बारा। मैडम ये होली थी, होली में तो बच्चे करेंगे, ये तो अपनी बुद्धि चाहिए कि भाई चलो इग्नोर कर दो उस चीज़ को, और वही उस चीज को बढ़ा दिया। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जितने भी पड़ोस के लोग थे उनके घरों पे भी मतलब कुंडियां लगाई। साल का एक बार त्योहार होता है, हिंदू का भी मुसलमान का भी है। हम होली खेलते, गलती से लग गया गुलाल, क्या होगा इससे? होली पे हम गुलाल लगा रहे थे, इनकी रमजान चल रही है, हम तो दिक्कत नहीं दे रहे, ये दिक्कत क्यों दे रहे हमें? कल को आप लोगों के घर में भी है लोग हैं, अगर एक के साथ इतनी बर्बरता से मतलब उसे मारा जाता है तो कल को आप लोगों को भी खतरा है। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल खतरा है। आज उनके साथ हुआ, कल हमारे साथ हो सकता है, और हमारे साथ पूरे देश को खतरा है इनसे। आज ये मत कहो कि यहाँ घर में ही खतरा है, पूरे देश को खतरा है। तो अभी ये जो लड़ाई है ये धर्म की लड़ाई बन चुकी है कहीं ना देखो जी, हिंदू तो कभी चाहता नहीं है कि लड़ाई करे, ये करते तो इसके बाद है ना वो जाके है ना थाने के आगे इकट्ठे होते हैं, जय श्री राम के नारे लगते हैं, बस ये होता है वो होता है, फिर वही फाइलों में फिर वापिस वो, उसके बाद ये चलता है, ये समझ रहे हो ना, ये चलता है भाई, ये ले दे के इनकी साठ गांठ पूरी हो जाती है और ये मौज मारते हैं। अभी भी पुलिस प्रशासन किसी तरीके की कोई कार्रवाई? देखिए पुलिस अभी तक जो है आरोपी को, आप लोगों ने इतना घेराव कर रखा है, किसी तरीके की पुलिस अभी जो है आरोपी की लोकेशन ट्रैक कर रही है, और मुझे विश्वास है कि जल्द से जल्द जो भी इसमें कल्प्रिट होंगे
उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त धारों में मामला पंजीकृत। क्या यहाँ के एसएचओ आए आप लोगों का दौरा? देखिए आपके सामने देखे सारे पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ इकट्ठे हैं और मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी ये घटना हुई है ये बहुत ही निंदनीय घटना है और ये कहीं ना कहीं जो है समाज में एक बेमनस्ता भी फैलाती है। और जिस तरह से हम लगातार भाईचारे का एक पैगाम देते हैं, आज कहीं ना कहीं वो आज आपके सामने एक्सप्लेन हो चुका है। आपने गाजियाबाद में देखा है किस तरीके से एक व्यक्ति की जो है ब्रूटल तरीके से उसकी किलिंग हुई है। आप सभी ने देखा, पूरा देश ने देखा है कि देश में क्या माहौल है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है हिंदू को एकजुट होने की ज़रूरत है और हिंदू को कहीं ना कहीं जो आज हमारे अलग अलग रिलीजन में जो बहुत सारे कम्युनिटी में बंट के रह गए हैं, इसका कहीं ना कहीं हमारा एक उदाहरण है कि ये लोग जो है लगातार इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम लगातार दे रहे हैं। हम ये चाहते हैं, इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, ये देश ना तो गीता की किताब से चलेगा ना कुरान की किताब से चलेगा, ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा और जितने भी भारत देश के नागरिक हैं सबको कॉन्स्टिट्यूशन मानना पड़ेगा। लेकिन ये लोग जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते और विशेष किताब का हवाला देते हैं। कोई भाईचारा नहीं था, ये तो एक तरीके की दुश्मनी निकाली और ये भी नहीं पता कौन सी दुश्मनी निकली है। क्या किसी के साथ लड़ाई झगड़ा था उनका? जो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। किस चीज की मतलब ये खुन्नस निकाली थी? कोई भी बात नहीं थी, पता ही नहीं हमें तो क्या बात हुई है। एक गुब्बारे की बात और कुछ नहीं बस एक छोटी सी बात पे बात हुई है, बस और कोई बात ही नहीं है। तो उन्हें मतलब पहले उन्हें धमकाया गया था या कुछ किया गया? डायरेक्ट का हमें नहीं पता इस चीज का। कौन गाली दे रही थी? जिसके ऊपर गुब्बारा पड़ा था वो गाली दे रही थी, हम उसको मना कर रहे थे। उनके आगे हाथ पैर भी जोड़ गए थे सारे घर वाले, नहीं माने। उन्होंने एकदम से करा है जो 40-50 लोग एक इंसान के ऊपर। बहुत सारे हैं, अभी तक किसी को 100 लोगों ने एक इंसान को। हाँ पूरी गली पर अभी तक किसी को पकड़ा नहीं गया। अभी तक किसी को भी नहीं पकड़ा गया, कोई इंसाफ नहीं हुआ हमारे संग। चलेगा कुंडी लगा दे तो क्या पता चलेगा। हमें इंसाफ चाहिए, उसको भी फांसी की सजा दो। हम खून के बदले खून। आप लोगों के यहाँ किसी तरीके के कोई सीसीटीवी लगे हुए हैं? इंसाफ चाहिए हमें तो बस। हमारी सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, किसी की कोई पहचान नहीं हो पाई कि कौन लोग थे? कौन पहचान तो गली में ही रहते हैं, वो गली वाले ही थे, वो आस-पास के ही? आस-पास वाले ही मारा जा रहा है। हमारा इतनी सरकार है, हमारी कानून व्यवस्था है, हमारा जज है, फिर भी हमारे हिंदू मारे जाते हैं, घर में घुस कर मार रहे हैं, माओ के ब्लाउज फाड़ देते हैं, ये लोग ब्लाउज फाड़ देते हैं और पड़ोसियों के घर में कुंडी लगा कर और साजिश करके एक नहीं पूरी के पूरी 50-60 बंदे आके एक अकेले को मारते हैं। ये गीदड़ एक अकेले को मारते हैं। हमारे बच्चों को मारा इन्होंने, इनका भी इनकाउंटर होना चाहिए, इनको भी मारा जाए, इनका मारा जाए। वहाँ पे सारे मकान इलीगल बने हुए हैं। पहले हिंदू वहाँ बसे थे, ये लोग बाद में आए हैं, ठीक है ना। इलीगल मकान है, बुलडोजर चढ़ना चाहिए। एमसीडी से अपील है कि इनके मकानों को हटाया जाए। सरकार से हम अभी क्या मांगे आप लोगों की? यही मांगे मकान तोड़ो उनके घर गली में रहने लायक नहीं है, वो गली में रहने लायक नहीं है ऐसे लोग। जिसके बेटा है उसके बेटा है, शरीफ फैमिली है वो, बिल्कुल शरीफ फैमिली। सबके हाथ तोड़ दिए, पाँव तोड़ दिए, आँख पे मार दिया, उनकी माँ का ब्लाउज फाड़ा गया। बताओ, परिवार वालों के साथ भी वो यहीं बैठे, देखो तो घर में घुस के मारा गया है। इतनी हिम्मत उनकी है। पुलिस से रेखा गुप्ता से मांगे इनका घर गिराए, इनका पकड़ के पेश करे। हमारा त्योहार खराब करा, हम इनका करेंगे। सहायता दी गई है उन्हें किसी की भी कि अब तक सर उन्हें नहीं पकड़ा गया है? देखिए ये एक टारगेट किलिंग है। ये मुल्ला टोपी वाले हमेशा हिंदुओं के ऊपर टारगेट करते हैं, हिंदू त्यौहार के ऊपर टारगेट करते हैं और ये प्रशासन की भी नाकामी है। आप देखे होंगे आए दिन ये मुल्ला टोपी वाले दाढ़ी वाले कितना उछल कूद करते हैं हिंदू के त्यौहार को। क्यों सिक्योरिटी नहीं दी जाती? देखिए ये पुलिस के नाकामी है, दिल्ली प्रशासन के नाकामी है, इसलिए इन जिहादियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। इनको पता है जो हम कुछ कांड करेंगे, मैडम सब पता होता है, हम कुछ कांड करेंगे, हिंदू को मारेंगे, खत्म करेंगे, भगाएंगे और हमारे पीछे 50 वकील खड़ा हो जाएंगे और कॉम्प्रोमाइज होगा। इन लोगों को डर नहीं है। हिंदुओं में इतनी वो नहीं है जितने ये मुल्ले एक हो जाते हैं, ये हो जाते हैं। पूरी गलती है इसमें, पूरी गलती प्रशासन की। हमारे भाई को लेकर किस वजह से? बिना फालतू में पुलिस वाले लेकर गए? हाँ, पुलिस वाले जिप्सी में बैठा कर लेकर गए। अभी लेकर गए? अभी लेकर गए 1-1.5 बेफालतू के अंदर ही हमारा भाई चले गया, नुकसान भाई चले गए। उन्हीं के परिवार के लोगों को उठा के लेकर
हाँ उनके हमारे परिवार का उनका बड़ा भाई को लेके चले गए। बयान लेने के लिए लेकर गए हैं? बयान क्यों लेंगे, बयान किस लिए लेंगे? बयान तो वैसे उन्होंने बेफालतू में रात को जिम करके आ रहा था, अपना गाड़ी खड़ी स्टैंड भी लगाने नहीं दिया, इतनी देर में तो उसको मारने लग गए। छोटे छोटे बच्चों ने होक्या मारी, पता नहीं क्या क्या था उन पे। रोड होती है क्या क्या होती है, रोड मारी सर पे, कम से कम 20 वार करे, उसके नसें फट गई उसके सर की, जब भी तो खत्म हो गया लड़का, वरना लड़का इतना बहुत बढ़िया था लड़का। और अभी परिवार वालों के साथ भी बदसलूकी करी जा रही है, ऐसा कहा है कि उनकी माँ के भी जो हमारा है ना, छेड़ा गया है। हाँ छेड़ा गया और क्या, जाहिर सी बात है, गुब्बारे के ऊपर क्यों बात होती है? गुब्बारे के ऊपर तो कोई बात नहीं होती, साल में एक बार त्यौहार आता है, आपको भी पता है ये बात, ठीक है। थोड़े से छींटे गए तो अपने घर बैठो ना यार। ऐसा कह रहे हैं कि छोटी बच्ची थी, उसके ऊपर गुब्बारा फेंका। नहीं ऐसा कुछ बहन छेड़छाड़ होती है, हमारे संग हुई है। तो मैं बताऊं 10 मिनट का तुम्हारा काम नहीं है। तुमने हमें बोला कि भाई पारी के कोने पर तुमने मस्जिद बना दी, अब तुम हमें बोल रहे हो कि भाई 10 मिनट बंद कर लिया, हमने 15 मिनट बंद कर ली तुम्हारा। तुमने अगली बार हमें पुलिस वालों को नेक्स्ट उसमें नमाज होनी थी अभी 2 घंटे बाद, तुमने हमारे 8 कंप्लेंट कर दी बहन, 8 कंप्लेंट करी हमारे नाम की। पुलिस वाले आए हमारे पास, उन्होंने पुलिस वाले तुम्हें बताऊं गाली बकने का मन करता, बोल नहीं चाहता मैं। वो माँ के पक्ष का साथ देते हैं, वो उसका साथ दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? हम चूते बैठे हुए, हमारे साल का एक त्योहार होता है, 2 बहन 5 घंटे का त्योहार नहीं है हमारा, 3 बजे सारे फ्री हो जाते हैं, क्यों तुम एक पक्ष का साथ दे रहे हो? हम चूते बैठे हुए भाई, हम बोलते नहीं है। अभी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। बहन हमारे हिंदू चूते हैं जो कुछ एक्शन नहीं लेते। इनका तो 1.5 महीने का त्योहार है, रमजान चल रहे हैं इनके, हमारा तो 1 दिन का त्योहार है। हम क्या ये चिकन मुर्गे की हमारी बहन बेटी यहाँ से निकल नहीं सकती, इसे बंद करवाओ, प्रशासन को बोलो। छेड़ते भी है यहाँ पे, निकलते हुए छेड़ते हैं और क्या, हल्ला गुल्ला होता है यहाँ, 12 बजे कोई आ नहीं सकता है, छीना झपटी चोरा झपटी। मैडम इस चीज़ का बदला लेके जाया जाएगा। 25 साल का हमारा भाई गया है, इस चीज़ का बदला लेंगे हम, आज नहीं कल नहीं। अभी तो वो घर पे ताला लगा के भाग गए, बिल्डोजर चलेगी। उम्मीद है आप लोगों को पुलिस प्रशासन से ही कुछ करेगी? नहीं करेगी तो हमारे है ना, हम तो है ना, हमारे यहाँ पे हमारे भी घर है यहाँ पे, पर हम लेंगे बदला, जरूर लेंगे। हमारा भाई गए, आप ही लोगों के पड़ोसी, वो लड़का घोड़ी पे बैठने वाला था, शादी होने वाली थी उसकी, वो बेचारा आज भगवान के पास पहुँच गया। तो आज इस चीज़ के लिए हमारे को दुख है, तो हम इस चीज़ का बदला लेंगे और हम मारेंगे, चाहे से वो कोई भी हो, चाहे से हम जड़ को मारेंगे, हम कटवे को तो मारेंगे, पर उसके जड़ को मारेंगे हम, चाहे से उसका बड़ा भाई हो, कोई भी हो, छोटा भाई हो, पर हम जड़ को मारेंगे। जड़ होगी। 3 भाई चाहिए हमारे को, अभी जिनकी गिरफ्तारी करी है। हाँ जिनकी गिरफ्तारी करी है वो 3 भाई। इल्लीगल गिरफ्तारी? हाँ इनलीगल। कोई क्या पैसा दिएगा रात को पुलिस वालों को? क्यों लेके गए, किस लिए लेके गए? इधर तो इंसान चले गया हमारा, अच्छा लड़का था, ठीक ठाक था। अगर हम 2 डबल हो जाएंगे ना, तब भी एक लड़का था वो, 1 रुपये। आप भी भाई है सर? हाँ जी सर, हमारे चाचा का लड़का ही है उसका भी। हाँ जी। हम जितने भाई सब इकट्ठे हो ना, ये सब में आग है, आग हमारी जली हुई है, ऐसी बातें बुझ नहीं है आग। अगर ये होते ना पता चले किसने मारा तो अभी काट सकते हैं थाने के सामने ही। 40 लोग एक आदमी, जिसके घर का आदमी आता है ना वो रोता है, बाकी लोग आए और चले गए। अब होता यही है, मार के भाग गया वो, अब जब सब चले जाएंगे वो आएगा घर पे। अब दुकान सब भाग गए, दुकानें खुल जाती, कम से कम पूछते ना उनसे कहाँ गया बंदा तुम्हारा, अब सब भाग जाएंगे, अब सब भाग गए। तो ये नहीं पता दिल्ली में वही हाल होने वाला है जो यूपी वाला। योगी बाबा चाहिए, नहीं तो यहाँ घर घर वही चीजें होंगी जो 20 साल पहले यूपी में होता था। तो हाथ जोड़ के विनती है हमारी प्रशासन से कि आप योगी मॉडल लेके आए, नहीं तो दिल्ली भी बर्बाद करके रख देंगे। तो हाथ जोड़ के विनती है, सब यहाँ जितना भी रोष सब में है, इस रोष को, अकेले रोष से कुछ नहीं होने वाला, प्रशासन को सपोर्ट करनी पड़ेगी। जायज हम नजायज सपोर्ट के लिए बात नहीं कर रहे, लेकिन जायज सपोर्ट के लिए हम पहल करेंगे नहीं, लेकिन दूसरा छोड़ेंगे नहीं। ये बड़ी क्लियर शब्द है, हर चीज को और बता को। आज भी अभी हमारे तो लेंगे मैडम, बदला तो लेंगे, बदला जरूर ले जाएगा। बदला 1 घंटे के अंदर दिखाएंगे, 1 घंटे के अंदर टर्मिनल पे क्या जाम होने वाला है। यहाँ जगह पूरे जितने भी ग्रुप हैं बड़े बड़े, उन सब में मैसेज जाया जा रहा है, और हम भी वो ग्रुप में मैसेज पढ़ के आए हैं, और 1 घंटे के अंदर यहाँ हालत दिखाएंगे आपको। बजरंग दल दोनों आने वाले हैं, कुछ आ गए हैं, कुछ हम भी आए हैं वहीं से ही। मेरे पास मैसेज आया था कि वहाँ पहुँचो, अभी आ रहे हैं हम। 11 के 11 घर पे बुलडोजर चलनी चाहिए। अगर योगी बाबा आ गए ना तो बुलडोजर चलनी चाहिए, नहीं तो है ना मर्डर हो जाएंगे। निकलेगा तो शेर निकलेगा, 50 निकलेगा तो सुअर निकलते हैं, जोंटो सुअर में ही निकलती है। आप बुआ है मैम उनके? हाँ मैं बुआ हूँ। पुलिस वाले कितनी देर बाद आए? जब आप 1 घंटे बाद आए, 1 घंटे 1.5 घंटे बाद आए हैं पुलिस वाले भी।
गलत है। 12 बजे लड़ाई हुई, 1 बजे आए, 2 घंटे बाद आए। 2 घंटे बाद आए। 2 घंटे पहले आते तो क्या आरोपी को बच जाता, पकड़ा जाता था। अगर 2 घंटे पहले तो बच्चे ही बच जाता हमारा। ये आए लेट है, फिर क्या कर सकते हैं इसमें। लड़ाई 2 घंटे बाद आए। हाँ तो बच्चा ही बच जाता है, 2 घंटे पहले आते तो बच्चे बच जाते। साथ ही साथ जो 40 से 50 आरोपी है उन्हें ही पकड़ा जा सकता था। उन्हें भी पकड़ा जा सकता था। ईट पत्थर बहुत सब भाग गए, मोमदन सारे भाग गए, उसके बाद आए ये लड़के में कुछ भी नहीं बचा था, उसके बाद आया ये। लड़के की क्या हालत थी मैम? लड़का बेहोश पड़ा था, बेहोश। बताती हूँ, लड़के की हालत इतनी, उसकी शक्ल इतनी बिगाड़ दी थी मार मार के कि उसके रोड और पहचान में छाती पे उसकी इतनी सिल्लियाँ मारी है कि बस कोई पता ही नहीं है उनका बच्चा हमारा या पता नहीं क्या था। हम तो खुद ही बेहोश हो गए, जो देख रहे थे वही बेहोश हो रहा था उसको। प्रशासन में दम नहीं है बचाने का पब्लिक को। थाने खोल के बैठे हैं किसके लिए? चंदा खाने के लिए। अरे हमें हथियार दो ना, हम निपटते हैं। पुलिस वालों को तो पैसे मिल जाते हैं, जेब में नोट चल जाते हैं। पर ये आखिरकार ये जो हथियारों से जो धारदार वार किए गए, आखिरकार इन पे हथियार आए कहाँ से? तो ये पता नहीं, हमें तो पता नहीं है, तो उनको पता नहीं कहाँ से आए। घरों में रहते हैं वो तो उनके, हमारे तो है नहीं घरों के अंदर, उनके घरों में मिलते हैं हथियार जो भी है, तलवार हो। अच्छा, सब है उनके घरों में, ये पहले से जमा करके रख रखे। जरा सी लड़ाई इन पे कार्रवाई नहीं होती, नहीं लगता, कोई नहीं लगता, कुछ नहीं होता। पैसे दे के छूट जाते हैं। अब आप ये देख लो ना, कन्हैया लाल का वो जो कातिल था, ऑनलाइन सब देख रहे थे, हाँ इसने कत्ल किया, वो कह रहा हाँ मैंने करा, वो छूट के आ गया जमानत पे। ये कोई हमारा देश का कानून नहीं है? ऐसा कानून को आग लगे जो हथियारों को खुला छोड़ देते हैं और बेकसूर मारे जाते हैं। तो गवर्नमेंट दे रही है ना, हमारे पैसों से इनकी कब तक गुजारा होगा। देखिए किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे लोग जो है आक्रोश में आ रखे नजर आ रहे होंगे। देखिए आप अभी पूरा पुलिस थाना देख सकते हैं, किस तरीके से जो परिवार वाले हैं समेत जो यहाँ पे देखिए आस पड़ोस वाले हैं, किस तरीके से जो पूरे पुलिस थाने का इन लोगों ने घेराव कर रखा है। आपको बाहर की भी तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, किस तरीके से जो उत्तम नगर का थाना है, किस तरीके से देखिए यहाँ लोगों द्वारा इसका बुरी तरीके से घेराव करा गया है। अभी भी आपको वो दुकानें दिखा दूं जहाँ से वो लड़के निकले थे, लगभग 40 से 50 देखिए लोग एक ही इंसान पर ताबड़तोड़ वार करते हैं। आपको दिखाना चाहूंगी वो दिखाने भी, अभी भी आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोगों की भीड़ है लगातार इसी तरीके से देखिए बढ़े जा रही है। इल्लीगली यहाँ से पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा रहा है बजरंग दल के सदस्यों को, पर जहां आरोपी को गिरफ्तार करना है वही जो बजरंग दल के सदस्य आए हैं यहाँ पे देखिए प्रदर्शन करने आए हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। देखिए परिवार आपको किस तरीके से टूटता और बिखरता हुआ नजर आ रहा होगा। अभी जो मेरी मौजूदगी है वो उत्तम नगर थाने के बाहर है। अभी भी आप देख सकते हैं कि जो लोगों का जमावड़ा है किस तरीके से यहाँ लगा हुआ है। आपको मौजूदा पुलिस प्रशासन यहाँ पे नजर आ रहा होगा किस तरीके से। देखिए यहाँ पे पूरा यहाँ रख रखाव अब किया जा रहा है, पर अगर यही रख रखाव एक दिन पहले, एक रात पहले किया जाता तो शायद ये जो पूरी अनहोनी हुई है ये नहीं होती।